नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार फॉरेस्ट गार्ड के कटअप के बारे में। और जो मैं आप लोगों को कटअप बताने जा रहा हूं, यह मैं अपने पिछले अनुभव के आधार पे, क्योंकि मैंने 2 बिहार पुलिस के एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं, 2018 का एग्जाम और 2000 अभी जो हाल फिलहाल में हो रहा है 2020 का एग्जाम। दोनों एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट किया है और दोनों का मैंने फिजिकल प्रक्रिया अटेम्प्ट किया है। हालांकि इस बार का मैंने फिजिकल अटेम्प्ट नहीं किया था, 8 तारीख को मेरा दौड़ था, तो उसी अनुभव के आधार पे मैं आप लोगों को इस बार का कटअप बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 जोन के बारे में बताऊंगा, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। और यह बताऊंगा इतना नंबर से इतना नंबर तक येलो जोन में है, इतना नंबर से इतना नंबर तक रेड जोन में है और इतना नंबर से इतना नंबर तक ग्रीन जोन में है। तो आप वीडियो में बने रहें। हम कुछ फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से चीज हैं जो इस बार के कटअप को प्रभावित कर रहे हैं, और पिछले बार का कटअप और इस बार के कटअप में क्या डिफरेंस हो सकता है, पिछले बार की क्या परिस्थितियां थी, इस बार की क्या परिस्थितियां हैं। इन सारे चीजों का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले जो इस बार की जो वैकेंसी है, वह वैकेंसी के बारे में हम बात कर लें। तो पिछले बार की वैकेंसी से डायरेक्ट इस बार की वैकेंसी आधी है। पिछले बार अराउंड 900 कुछ पदों पर वैकेंसी आई थी फॉरेस्ट गार्ड की, लेकिन इस बार की जो वैकेंसी है वह 484 पदों पर है। और पिछले बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में थोड़ी सी यह भी डिफरेंस है कि पिछले बार जनरल कैटेगरी के लिए 50% सीट थे, लेकिन इस बार जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीटों की संख्या है वह 40% है और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए कर दिया गया है। तो यह जो कटअप है वह ओबीसी और एससी एसटी को तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो कटअप है उसको थोड़ा सा प्रभावित करेगा। इसको भी मैं चर्चा करूंगा आगे। तो सीटों की संख्या 900 और 450 के बीच रह गई, तो कहीं ना कहीं सीटों की संख्या आधा हुई है। और क्वेश्चन की अगर हम पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन की हार्डनेस की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन जो रहे वह इजी नहीं थे। इस बात को कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन इजी थे। जैसे कि मैंने इस बहाली को अटेंड नहीं किया था, लेकिन मेरे कई दोस्त थे जो इस बहाली को अटेम्प्ट किए थे, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने यह बताया कि क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं थे। इजी नहीं थे, मीडियम टू हार्ड थे, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न थे करंट अफेयर के जो काफी बैक डेट से पूछे गए थे, तो वह भी कई छात्रों को प्रॉब्लम कर रहा था। और हिंदी के कुछ भी प्रश्न थे वह भी कुछ कहा जाए तो ठीक नहीं थे, थोड़े पेचीदे टाइप के थे। तो यह सारे चीज थे जो कहा जाए तो कटअप को थोड़ा डाउन करेगा। और अगर मैं आप लोगों से बात करूं सबसे बड़े फैक्टर के बारे में, तो वह होता है बिहार के एग्जाम में एक प्रश्न पत्र वायरल। जी हाँ, प्रश्न पत्र जिस भी एग्जाम में वायरल हुए हैं, कटअप आप लोगों का इंक्रीज किया है। अभी मैं देख रहा हूं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ, बिहार दरोगा का भी उतना प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ, और आप लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का भी प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ है। यानी कि पिछले बार जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई थी उसमें जितने प्रश्न पत्र वायरल हुए थे उसके मुताबिक 10% भी इस बार प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुए हैं। पिछले बार अधिकतर स्टूडेंट उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, उसी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था जिसके पास प्रश्न पत्र आए थे। लगभग 80 to 70% स्टूडेंट ऐसे ही थे पिछले बार जिनके पास प्रश्न पत्र आ गए थे, उसने प्रश्न पत्र को देख करके आंसर किया, उन्हीं का लगभग रिजल्ट आया। बाकी स्टूडेंट जो पढ़ने वाले थे वह काफी पीछे रह गए थे, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी के पास अगर प्रश्न पत्र आ जा रहा है, आंसर शीट आ जा रहा है, तो वह जाहिर सी बात है कि अधिक स्कोर करेगा। तो इस बार की परिस्थितियां बिल्कुल उस बार से अलग है। इस बार प्रश्न पत्र उतने अधिक वायरल नहीं हुए हैं, कहीं 1-2 प्रश्न पत्र वायरल हो सकते हैं, वह बात अलग है। तो यह आपके फैक्टर को, जो कटअप का फैक्टर है, उसको काफी डिक्रीज करेगा। तो यह काफी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि प्रश्न पत्र वायरल नहीं होते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों के बाद हम अब बात करते हैं रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन के बारे में। तो सबसे पहले हम रेड जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप रेड जोन में आ जाते हैं 65 से नीचे। अगर आपका स्कोर है 65 से नीचे, अगर आपका स्कोर है
तो आप रेड जोन में आ जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप 65 पे हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट शायद बन भी जाए, लेकिन आपको काफी कम संभावना है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी काफी कम संभावना है कि आप इस एग्जाम में सिलेक्शन कर पाए। आप अगले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको मैं यह कह दूं कि आप 65 पर सिलेक्शन ले लेंगे तो आप फिजिकल में लग जाइएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो आप 65 नंबर पे हैं तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जिनका स्कोर 65 to 70 है वह येलो जोन में है, उनका रिजल्ट होने की संभावना 60% से 70% है। तो आपको बिल्कुल भी दौड़ में लग जाना चाहिए, और क्योंकि आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट है जो एक दो महीने में प्रकाशित कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको दौड़ के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको इसमें दौड़ जो है वह 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटों में, तो उसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको उसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए आप लोगों को रेगुलर 10 किलोमीटर का। तो आप अगर 65 से 70 के बीच आपका अगर स्कोर आ रहा है तो आप येलो जोन में है, और आपकी संभावना 70% है कि आपकी रिजल्ट हो जाएगी। फिर आते हैं 70 प्लस वाले के। तो 70 से प्लस जिनका स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी से, मैं सारे कटअप में बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी से, तो फिर मैं इसको ओबीसी और एससी एसटी के लिए भी बता दूंगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर जिनका 70 से प्लस स्कोर आ रहा है वह बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल सेफ जोन में है, और मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका स्कोर बिल्कुल बहुत अच्छा है, और आप एग्जाम में सिलेक्शन भी लेंगे, क्योंकि इस बार का कंडीशन पिछले बार से बिल्कुल डिफरेंस है। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन प्रश्न पत्र जो वायरल हुए हैं काफी प्रश्न पत्र कम वायरल हुए हैं। तो आपका अगर 70 प्लस स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। आपको रोज मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, रोज आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आपको 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, तो यह भी काफी छोटी चीज नहीं होती है। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस के कटअप के बारे में। तो ईडब्ल्यूएस का जो येलो जोन हो जाता है वह हो जाता है 63 से लेकर के 65 के बीच में, 63 से लेकर के 65 के बीच में। उसी प्रकार से आप मतलब ईडब्ल्यूएस में है तो 3 से 4 नंबर आप बैक कर ले सकते हैं। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि ग्रीन जोन हो रहा था, अगर आपका 70 नंबर पे, तो आप 3 नंबर बैक कर ले सकते हैं, आपका ग्रीन जोन 67 नंबर से हो जाएगा। उसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग यही कटअप रहेगा, लगभग उनका भी 3 नंबर अपना बैक कर लेना चाहिए रेड जोन से, ग्रीन जोन से। और एससी एसटी वाले भाई अगर 60 अगर है उनका एससी एसटी वाले को, तो वह बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको पक्का है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस मेरा यही वीडियो था फ्रेंड, आप लोगों को मैसेज देने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको और ज्यादा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके एक सुंदर सा नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिव मिलता है। और जो भी मैं अपने तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं वह सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं, फेक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करता हूं। हाँ, यह हो सकता है कि मुझसे गलतियां हो जाए, लेकिन मैं यह जानकर कोशिश नहीं करता हूं कि आपको फेक जानकारी दिया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।